गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग समझेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। अगर नॉर्मेटिव प्रिंसिपल की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले लॉ आता है, उसके बाद रूल के बाद प्रिंसिपल आते हैं, सब एक साथ आते हैं। अगर कैनन और अगर हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे, उसके अंदर हम लोग कैनन के बारे में पढ़ेंगे, कैटालॉग के कैनन के बारे में। तो कैटालॉग के कैनन के बारे में बात करें तो कैनन का सबसे पहले यूज कहें या है ना, सबसे फर्स्ट बार इसका यूज किसने किया था, तो ये W.B. शेयर्स ने किया था। अब नॉर्मेटिव प्रिंसिपल को हम लोग देखें, अगर समझें तो ये 4 स्टेज में बटा हुआ है और इसमें डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने 4 स्टेज में एक एक करके इसमें प्रिंसिपल दी, इसमें कैनन दिए, और लॉ दिए और प्रिंसिपल दिए। तो अगर हम लोग डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं, 4 लॉ और 9 कैनन दिए हैं। और कौन से स्टेज में कौन सा आया है, कौन सा कैनन आया है, प्रिंसिपल आया है, तो उन सबको हम लोग आगे समझते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूं अच्छे से अच्छा और आप लोगों को समझा सकूं, जिससे मुझे मालूम हो कि आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। तो फिर अब हम लोग कुछ चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टेज 1 को देखते हैं। तो स्टेज 1 में डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन का बुक था थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, जो कि 1938 में उन्होंने ये 6 कैनन दिए थे। इस बुक के अंदर उस कैनन को उन्होंने ऐड किया था। तो हम लोग एक एक करके सारे कैनन को देखते हैं। अगर हम लोग पहला कैनन देखें तो कैनन ऑफ एशियनेटेबिलिटी है और दूसरा है कैनन ऑफ परमानेंस। तीसरा हम लोग देखें तो कैनन ऑफ करेंसी है। चौथा है कैनन ऑफ प्रीपोटेंस और पाँचवा है कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी और छठा हम लोग देखें तो कैनन ऑफ रिलीवेंस है। और आगे चल के अगर हम लोग स्टेज 2 की बात करें तो कैनन ऑफ रिलीवेंस का नाम चेंज हो जाएगा आगे चल के, जो हम लोग आगे देखेंगे कि इसका नाम चेंज होकर के क्या हुआ। तो स्टेज 2 की बात हम लोग करें तो स्टेज 2 में डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने अपनी बुक हेडिंग एंड कैनन्स में 1955 में 2 और कैनन दिए। यानी कि पहले हम लोग 6 कैनन पढ़ चुके हैं, अब उन्होंने 2 इसमें दिया। तो कैनन ऑफ कंस्टेंस, कैनन ऑफ प्यूरिटी है। और हम लोग स्टेज 2 की ही बात करें तो स्टेज 2 में ही उन्होंने हेडिंग एंड कैनन बुक में कैनन ऑफ रिलीवेंस का नाम चेंज करके कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग कर दिया था। पहले मैं बताई थी आगे कि इसका नाम चेंज हो जाएगा, तो स्टेज 2 में इसका नाम चेंज होके कैनन ऑफ साउथ हेडिंग हो जाता है। और हम लोग रंगानाथन के बुक की बात कर रहे हेडिंग एंड कैनन्स की, तो इस बुक का पब्लिश मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। अगर हम लोग स्टेज 3 की बात करें तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने CCC के 5th एडिशन में जो 1964 में आया था, उसमें उन्होंने कैनन ऑफ प्यूरिटी का नाम को चेंज करके उन्होंने कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कर दिए में रिप्लेसमेंट किया था और मोमेंट किया था। लेकिन इसमें ये सिर्फ ऐड हुआ था, पर इसको पूरी तरह चेंज नहीं हुआ था इसके अंदर। अगर हम लोग देखें तो स्टेज 3 में ही इन्होंने जनरल लॉ भी दिए थे। तो जनरल लॉ हम लोग देख लेते हैं। ए साइलेंट ऑटो डॉक्यूमेंटेशन में 1969 में उन्होंने एक और कैनन दिया था, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। और साथ ही स्टेज 4 में उन्होंने 2 प्रिंसिपल भी दिया था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया और प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसी के साथ डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने टोटल अगर हम लोग देखें तो उन्होंने 9 कैनन, 4 लॉ एंड 4 प्रिंसिपल दिए थे। अब हम लोग
ये हम लोग समझ लिए। अगर हम लोग ये जाने कि ये कैनन क्यों ज़रूरी है, प्रिंसिपल कैनन, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉग में हम इसलिए कैनन का यूज करते हैं ताकि लाइब्रेरी में जो भी मटेरियल होता है उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। कोई भी अगर यूज़र आता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज कर सके। कैटलॉगिंग से सही दिशा निर्देश के लिए सिद्धांत दिए गए हैं। अब कैटलॉगिंग जैसा भी कर दिया जाएगा तो फिर यूज़र आसानी से कुछ ढूंढ नहीं पाएगा, तो उसके लिए ये दिया गया था कि आसानी से उसे देना बुक ढूंढ ले। अगर हम लोग ये भी कह सकते हैं ये कैनन लाइट हाउस की तरह काम करते हैं क्योंकि इसमें आसानी से हर चीज़ मिल जाती है, तो एक तरह से ये लाइट का काम करता है क्योंकि बुक को आसानी से मिलाता है, तो एक तरह से ये लाइट का काम करता है कि जैसे लाइट में हम लोगों को कोई चीज़ आसानी से मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।